साग्रजातम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्य यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस चेतन चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव पर गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर चेतन के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग आदि लीला के 12वें अध्याय को आज हम शुरू करेंगे। 11 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, जो कुछ हमने चर्चा किया है उसको संक्षेप में दोहराएंगे और हमको ये चीज सीक्वेंस बना रहे, कोई कंफ्यूजन है। आदि लीला को हम लोग कितने भाग में बांट रहे हैं? 4 भाग में बांट रहे हैं। पहला जो 7 अध्याय पूरा तत्व से बड़ा है, जो कि 14 मंगलाचरण के श्लोकों के बेस के ऊपर में ये 7 अध्याय है, पूरे तत्व से भरा हुआ। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा 8वां अध्याय में कृष्णराज कबीरदास गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि ये चेतन चरितामृत मैंने क्यों लिखा, बहुत सुंदर में। और तीसरा पड़ाव क्या है इसमें, जो कि 9, 10, 11, 12 में भक्ति वृक्ष की शाखाएं उप शाखाएं के बारे में लिखा है। और इन शाखाओं, ये कौन सी शाखाएं? जो भगवान के परम भक्त है, भगवान के पार्षद हैं, जिनको लेकर चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम का पूरा प्रचार किया। इनका केवल नाम का उच्चारण करने से, इनका दर्शन करते, इनका ग्लोरिफिकेशन करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12। और चौथा पड़ाव है चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के पहले, माने जन्म से लेकर प्रकट होने से लेकर के संन्यास के पहले तक की पूरी लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। तो एक नोट करके लिखेंगे, ये संक्षेप में वर्णन है, क्योंकि विस्तार में वर्णन किसने कर दिया है? चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन कर दिया है, बहुत डिटेल में वर्णन। ये जो हम आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, पूरा का पूरा केवल चैतन्य महाप्रभु के प्राकट माने जन्म से लेकर करके उनके दीक्षा लेने तक का पूरा डिटेल में वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। जैसे जगाई मगाई की लीला भी है, पूरी डिटेल में यहाँ मिलेगी। लेकिन यहाँ हमारे कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो जानते, कहते हैं अरे मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, जो कि इन्होंने 8वें अध्याय में इस चीज को लिखा है, मैं तो निमित्त। तो ये 4 भाग हो गए। तो पहले जो भाग है 14 मंगलाचरण के श्लोकों का 7 अध्याय के अंदर है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब ये 14 मंगलाचरण के जो श्लोक है, इसमें से जो 6 श्लोक हैं वो चैतन्य के बारे में, चैतन्य तत्व के बारे में। और कितने अध्याय इसके अंदर में? 7 में से 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले अध्याय के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार
भगवान के अंश और भगवान के प्रकाश को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों बोलते हैं ये बात? क्योंकि वो बोलते हैं कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण यही 6 रूपे गोरे अभिलाष। तो यही कृष्ण है जो स्वयं गुरु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं, शक्ति के रूप में, अवतार प्रकाश के रूप में आते हैं। ये खुद कृष्ण राज के राज। तो ये हो गया पहला अध्याय में 6 का पाठ। दूसरे अध्याय में कृष्ण का जो तत्व कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं तत्व का? जब भी हम बोलेंगे तो क्या बात बोलेंगे? खाली एक ही बात बोलेंगे, कृष्ण परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। माने कृष्ण ही हर चीज के आदि है, बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ये बहुत बड़ा तत्व ज्ञान हुआ है। कुछ भी ले लीजिए, माने एकमात्र शक्तिमान कृष्ण, बाकी सब शक्तियां है, उनके अवतार है, उनके विस्तार है। जो कुछ होता है कृष्ण से होता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। ये तत्व हमने दूसरे अध्याय में जाना। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। 3 कारण है। देखिए इसको क्या बोलते हैं? ये बाह्य कारण है, अंतरंग कारण। फिर से रिपीट कर रहे, बाह्य कारण क्या है? अरे भाई, हर युग का एक एक अपना धर्म होता है, तो कल युग का धर्म है नाम संकीर्तन, वो करना था भगवान। दूसरा, जो कृष्ण प्रेम का आदान प्रदान कृष्ण ने वृंदावन में अपने सखाओं के संग, अपने माता पिता के संग, गोपियों के संग, जो माधुर शांत भाव, जैसे पेड़ पौधे ये सब थे, दास्य भाव के रूप में जो आदान प्रदान किया था, वो केवल खुद में किया था, लेकिन उस दिव्य प्रेम का जो आनंद है उन्होंने साधारण बद्ध जीवों में वितरित नहीं किया था। तो इस बार वो वितरित करना है। और तीसरा है, अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी कि भगवान आप आ जाओ। क्यों हुंकार लगाई थी? याद जैसे जैसे आता है उसको भी नोट कर लेंगे, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत पूछे हुए। क्योंकि उस समय क्या था कि नदिया में, नवद्वीप में, मायापुर में सब लोग क्या थे? लोग इतने भौतिकतावादी हो गए थे, इतना केवल ज्ञान, चट्टोपाध्याय बंधु, एक तो पहले ज्ञान के पीछे पड़े थे कि मैं इतना बड़ा ज्ञान हूं, इतना शास्त्र, एक तो ये था। दूसरा, लोग भौतिकता में इतने थे, शादी ब्याह में दुनिया भर का खर्चा करते थे। जिसके बच्चा नहीं होता था वो कुत्ते का ब्याह करता था, खर्चा करना है बस शादी करके। तो इस तरह की भौतिकता आ गई थी। तो अद्वैताचार्य दुखी हो जाते हैं और शालिग्राम की पूजा करते हैं, तुलसी दल से, गंगा जल से डाल करके भगवान को। ये अब अंतरंग कारण सुनिए, ये अंतर जो भगवान के वास्तविक जो आने का जो उद्देश्य होता है ना, ये अंतर। क्योंकि बाकी सारा काम भगवान अपने पार्षदों के थ्रू, अपने अवतार के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये जो काम है ये स्वयं भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अंतरंग कारण क्या है? राधा रानी की भक्ति कैसी है मेरे, दूसरा मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकृष्ट होती है, अर्थात मेरे में, और मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये 3 बहुत अंतरंग कारण है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आते हैं, भगवान के रूप में। भगवान तो है क्योंकि कृष्ण तो अच्युत है, वो किसी भी रूप में आए, भक्त के रूप में आए, शखा के रूप में आए, गजेंद्र के रूप में आए, गरुड़ के रूप में आए, मत्स्य अवतार में आए, वामन अवतार में आए, किसी भी अवतार में आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, वो अच्युत रहते हैं। इस बार भक्त के रूप में आए हैं। तो ये चैतन्य तत्व हमने पढ़ा, 6 श्लोक 4 अध्याय। क्योंकि अब आगे रिपीट करने इससे बहुत अच्छे से बार बार हम लोग रिपीट कर रहे थे। अब बाकी के 6 के बाद 5 श्लोक जो है, 7, 8, 9, 10, 11, इस 14 में 5 श्लोक नित्यानंद तत्व के बारे में बताया गया। बहुत ही सुंदर है। और नित्यानंद कौन है? ये भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय शरीर है। हरि बोल। और वे कृष्ण की सेवा करने के लिए अपने को 5 रूप में धारण करते हैं। सेवा 2 तरह की करते हैं। इस सृष्टि की रचना करनी है, कृष्ण का आदेश है, तो पुरुष अवतार के रूप में आते हैं। महाशंकरसन कांडोदक्षा विष्णु, गर्भदक्षिणोदय विष्णु के रूप में आते हैं। और सेवा जो करते हैं अनंत शेष के रूप में करते हैं। पूरा अनंत शेष
वो अनंत शेष पूरे ब्रह्मांड को वो अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। भगवान का आसन वासन जो भी है वो उसका अरेंजमेंट सब कुछ कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु करते हैं। ये तत्व हमने जाना। जितने भी अवतार भी आते हैं ना, बलराम जी से ही आते हैं। सृष्टि, सारे अवतार, सारी लीला करने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है, भगवान का आसन वास, इवन वृंदावन को वो प्रकट करते हैं। कौन? बलराम करते हैं। बलराम है। तो ये हुआ बलराम तत्व। काम क्या है? सेवा भाव। ये नोट करके रखेंगे। इसलिए हम लोग बार बार भागवत क्लास में क्यों बोलते हैं सेवा? बहुत सेवा से ही चेतना, कलुषित चेतना धुलती है, चेतना में परिवर्तन आता है, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम आता है। कितना ही ज्ञान कर लीजिए, सब कुछ याद कर लीजिए, इसमें कुछ फायदा नहीं होगा जब तक सेवा में नहीं आएंगे आगे। 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य की महिमा है। अद्वैत आचार्य, अद्वैत क्योंकि भगवान से अभिन्न है, कोई द्वैत नहीं है। दूसरा आचार्य है क्योंकि वो भी भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए आते हैं, उनमें भी दास्य भाव है। तो दो चीज हमने पढ़ा है, इसलिए पूरा देखेंगे 6ठे अध्याय में पूरा दास्य भाव मान सेवा भाव को दिखाया गया है। जबकि वो विष्णु तत्व है, अद्वैताचार्य विष्णु तत्व है, बलराम जी नित्यानंद विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है? सेवा भाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप, जो हम लोग पंच तत्व का उच्चारण करते हैं। कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में है। भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद है। भक्त अवतार कौन है? अद्वैताचार्य है। शुद्ध भक्त कौन है? श्रीवास है। और भक्त शक्ति गदाधर पंडित है। ये हमने पढ़ा। और इस अध्याय के अंदर में एक एडिशनल चीज जो हमने पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा, कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो शास्त्र कृष्ण के नाम, जितना भी बड़ा प्रकांड पंडित हो, मायावादी तो बड़े प्रकांड वेदांत के पंडित होते हैं, कोई फायदा नहीं है यदि हम कोई भी शास्त्र पढ़ के, वेदांत पढ़ करके कृष्ण को नहीं जान सके, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो। वो माता कोई माता नहीं है। इसलिए भरत ने माता को त्याग दिया, क्योंकि भगवान से वो हमको भिलक करती थी। विभीषण ने भाई को त्याग दिया रावण को, कि वो भगवान से अलग कर रहा था। हिरण्यकशिपु प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। तो कुछ भी आप कहीं भी देखेंगे, शुक्राचार्य, बलि महाराज ने शुक्राचार्य को त्याग दिया, क्योंकि जो भगवान से विलक करते हैं। तो कोई भी संबंध तभी सार्थक है यदि वो हमें भगवान से जोड़े। ये शरीर संपत्ति तब तक सार्थक है यदि वो भगवान की सेवा में लगे। तो ये बहुत सुंदर हम लोगों ने तत्व पढ़ा। 7वां अध्याय के अंदर में चैतन्य महाप्रभु जो बताते हैं प्रकाशानंद सभी को कि भगवान की भक्ति एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। 8वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा किसी से। तो सबसे पहले कहते मेरा लिखने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके क्या कि उन्होंने इतना बड़ा चैतन्य भागवत लिख दिया। लिखते लिखते वो भूल में गए कि मैंने इतना बड़ा कर दिया, रुक जाते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु के संन्यास की बात की लीला नहीं लिख पाते हैं। तो उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर करके, कौन सबसे पहले? वृंदावन दास ठाकुर। कौन है वृंदावन ठाकुर? बहुत महान है, नारायणी के पुत्र है। नारायणी कौन है? श्रीवास ठाकुर की भतीजी है, भाई की लड़की है। उसके बाद में बहुत सारे आचार्यों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। उसमें सबसे बड़ा नाम किसका हमने पढ़ा? हरिदास पंडित। हरिदास पंडित ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप चेतन चेतामृत को लिखो। और उसके बाद में स्वयं भगवान मदन मोहन ने, जब उन मदन मोहन के मंदिर में जाते हैं तो मदन मोहन के गले की माला उतर कर उनके गिर जाती है और गोस्वामी ने कृष्णा कविराज गोस्वामी को पहना देता, और तब तुरंत ही वहां ही बैठकर वो चेतन चेतामृत लिखना शुरू कर देते हैं। ये दूसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव है 9 से लेकर 12 तक भक्ति का कल्प वृक्ष। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे मेरा नाम विसंबर है, अगर मैं कृष्ण का नाम अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम न दे सकूं तो मेरा नाम
विश्वंभर, विश्व का भरण करने वाला, क्या फायदा होगा। इसलिए कृष्ण कविराज कहते हैं स्वयं कृष्ण वृक्ष बनते हैं, माली बनते हैं उस वृक्ष के, उसके तना बनते हैं तथा उनकी शाखाएं बनते हैं और अपनी इच्छा रूपी जल से उसको सींचते हैं और कहते हैं देखो मैं अकेला क्या करूंगा, जब तक आप लोग मेरे साथ में नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो कृपा कर कर करके आप लोग भी साथ में आइए और मुझे मदद कीजिए। 10वें अध्याय में हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की शाखाएं, उप शाखाएं के बारे में पढ़ा। 3 भाग है इसके अंदर में, जिस जो कि हमारे अच्युत से बार बार बहुत अच्छा याद है, इतना सुंदर उन्होंने समरी दिया। 3 भाग है। एक तो बंगाल और उड़ीसा के भक्त है। कितनी शाखाएं हैं? 90 शाखाएं हैं। और वो स्टार्ट किससे होती है? श्रीवास ठाकुर से लेकर के बड़े बड़े मैन, सभी देखिए मैन है, अपराध ना हो जाए क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले कह दिया ये वर्ड मुंह से मत निकालिएगा कि कौन ऊंचा है कौन नीचा, सब समान है। लेकिन एक समझाने की दृष्टि से वो कहते हैं ये उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन सभी भक्त है श्रीवास ठाकुर से लेकर करके, गदाधर पंडित से लेकर करके, मुकुंद दत्त से लेकर, हरिदास ठाकुर से लेकर करके, शिवानंद सेन से लेकर करके, सनातन रूप गोस्वामी लेकर करके, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी से लेकर करके अंत में जगाई मगाई 89 और 90 शाखाएं। तो ये 90 शाखाएं हैं बंगाल और उड़ीसा के भक्त। और उसके बाद में दूसरा है जगन्नाथ के भक्त बचे, उनमें हम लोगों ने, सबको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा है, सार्वभौम प्रभु है, रामानंद राय है, अलग अलग बहुत सारे नाम किसको कर देंगे। और उसमें विशेष करके कृष्णदास कविराज ने 3 का नाम लिखा। ये बहुत वैसा आपसे कोई लोग क्वेश्चन भी करेंगे, वो क्या बताते जो विश्वास पात्र है। 3.5 विश्वास पात्र कौन है? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सीके माइती 3, और सीके माइती की छोटी बहन है माधवी, चूंकि वो माता है, स्त्री है, इसलिए वो उसको आधा लिया है, तो 3.5। फिर वाराणसी के चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्र और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन है? तपन मिश्र के पुत्र हैं। चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी बनारस में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षा दी थी। चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे और तपन मिश्रा के यहाँ वो भोजन करते थे। ब्राह्मण है, तो उसका 11वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान नित्यानंद की शाखाओं के बारे में। उसमें बहुत कितनी शाखा है? 76 बोला था, लेकिन चेक किया, पता नहीं वो चेक करेंगे, 75 शाखा है। और वो अंतिम शाखा कौन है? मीन केतन रामदास, जिसका वर्णन हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था। 5वें अध्याय में इसका वर्णन क्यों आया? हर चीज के पीछे लॉजिक, क्योंकि मीन केतन रामदास नित्यानंद प्रभु के परम भक्त थे, राधी रात पागल की तरह नाचते रहते थे और वो केवल नित्यानंद का गुणगान करते रहते थे। एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ने उनके चरणों में अपराध कर दिया। अपराध क्या कर दिया? वो चैतन्य महाप्रभु को तो मानते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते थे। कहते थे ये रोम हर्षण का दूसरा पुत्र है। रोम हर्षण की लीला हम 10वें कैंटो में पढ़ेगा, आज थोड़ा डिटेल में, बहुत अच्छा चीज है, रोम हर्षण के बारे में पढ़ेंगे। उनके पुत्र कौन है? सुतदेव गोस्वामी है। बलराम जी जब एक बार यात्रा में निकले थे, रोम हर्षण बहुत विद्वान थे, भक्त थे, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु वहां पहुंचते हैं, वो खड़े होकर के आदर नहीं करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु एक तिनके को लेते हैं और तिनके से रोम हर्षण का गला काट देते हैं, शिक्षा देते हैं। कि कितना ही बड़ी चर्चा होती। आज हम भागवतम क्लास करें, व्यास आसन पे बैठे हुए हैं, अरे मैं तो अभी लेक्चर दे रहा हूं, नहीं, जहां गुरु आचार्य जाते हैं, तुरंत खड़े होकर उनका आदर करना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं। तो वही मीन केतन रामदास सबसे अंत में यहाँ पर दिया, उनकी शाखा है 75वीं शाखा है। और प्रथम शाखा किससे शुरू हुई है? 2-3 मिनट लेंगे। वीरभद्र गोसाई, ये कौन है? ये नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। और उसके बाद में कई हमने विराम दास, 76वीं शाखा भी बताया जा रहा है, वृंदावन दास ठाकुर जो श्रीमती नारायणी के पुत्र हैं, जो भागवत ये चैतन्य किए हैं, जो लिखे हैं। हाँ प्रभु, 76 शाखा भी है, मतलब 75 नहीं 76 शाखा ही आ रही है। लिखा है, कहा लिखा प्रभु?
बुक्स में ही है, अपने 54 नंबर 55 नंबर श्लोक में ही है, 54 श्लोक में ही है। एक सेकंड प्रभु, हाँ वही मेरे को उस दिन क्या, मैं भी यही 54 श्लोक सोचा में है, ही है। वो थोड़ा मेरे को कार्तिका कृष्णदास बोले यही लास्ट, एक सेकंड चेक श्रीमती कर ले। नारायणी के पुत्र वृंदावन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल, जो बाद में चेतन भगवत नाम से प्रसिद्ध है, की रचना की। कि वो 76 हो गई। अच्छा इसमें लिखा है 54 क्या ये 76? ये 76 मैंने एक चार्ट भी दिया है, उसमें 76 आ रहा है उसमें। ओके हरी बोल, थैंक यू। ओके तो वृंदावन दास ठाकुर ये 76 हो गए क्या? हाँ। हरी बोल। तो ये नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा प्रभु ने बताया, बोले चार्ट के अंदर में उन्होंने जो दिया उसके अंदर में है 76। लास्ट 75वें है मीन कीर्तन रामदास, और 76वें हो गए वृंदावन वृंदावन दास ठाकुर। हरी बोल। वो कौन है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या रिपीट करते हैं? वीरभद्र कौन है? चेतन नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं। उसके बाद में और मैं बहन बहन तो उसको अलग, अदरवाइज बहन में आ गया। माता जाह्नवी है। उसके बाद में सूर्यदास सरखेल है। कौन है ये? इनकी जो पुत्री है वसुधा और जाह्नवी, दोनों इनकी पुत्रियां, जिनका ब्याह किससे? नित्यानंद प्रभु से हुआ था। और उसके बाद में उद्धरण दत्त ठाकुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में इस कंक्लूजन में कहते हैं कृष्णदास के व्यास गोस्वामी कि श्री वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास हुए वृंदावन दास ठाकुर। हरि बोल, ठीक ही कह रहे हैं अच्युत अजय दास प्रभु है। वो वृंदावन दास ठाकुर खुद को नहीं कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर को कह रहे हैं। व्यास श्रीवास ठाकुर की भांजी नायनी के पुत्र थे। नित्यानंद प्रभु की समस्त शाखा वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। ये हम लोगों ने पढ़ा। और आज अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। भगवान का गुरु सब आचार्यों का सब भक्तों का आशीर्वाद देकर हम लोग एक दूसरे को एक पर कृपा करेंगे। लास्ट चैप्टर है, पड़ाव 3 है शाखाओं के बारे में। किसकी शाखा रह गई है? गदाधर पंडित और अद्वैताचार्य। इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोचा था खाली इसको बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हमें संतोष माता जी ने कहा समय मिलता नहीं, प्रभु इसको पढ़ लेते। तो वास्तव में एक एक भक्तों के बारे में जानकारी पड़ी, और इनकी सारी लीला है, ये किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, मध्य लीला में हमको बहुत डिटेल में समझने में बहुत आराम हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय 12, शीर्षक अद्वैत चार तथा गदाधर पंडित के विस्तार। तो पहले समरी पढ़ते हैं, फिर श्लोक वाइज। भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रभावास में, भक्ति विनोद ठाकुर का कौन सा है? अमृत प्रभावास। ये भी थोड़ा नोट करके रहेंगे। और उनके शिष्य भक्ति माने उनके पुत्र भक्ति सरस्वती ठाकुर का कौन सा? अनुभाष्य। ठीक है, अमृत प्रभाभाष्य और अनुभाष्य, इसके माध्यम से पूरा बहुत डिटेल में वर्णन आया। और गौड़ गौड़ी का देश दीपिका किसका है? कवि कर्ण का, कवि कर्ण। और उन्होंने कितना सुंदर लिखा। वो बुक्स में क्या हमने पढ़ा, याद रखना है कि जितने भी अभी इस कलयुग में चेतन महाप्रभु के पार्षद है, वो कृष्ण लीला में एक एक जन गोपी थी। कौन सी गोपी है, ये हम लोगों ने गौर गणोसोदेश दीपिका में पढ़ा है। और ये अमृत प्रभाभास भक्ति विनोद ठाकुर का है। अनुभाष्य उनके पुत्र भक्ति सरस्वती ठाकुर। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने देखे इन तीनों का पूरा जो तात्पर्य है ना, केवल यहीं से लिया है ना, उन्हें अपने मन से कुछ नहीं लिखा। ठीक है, शुरू करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रभाभाष्य में आदि लीला के 12वें अध्याय का सार दिया है। इस अध्याय में माने ये इस अध्याय का, ये जो 12वां अध्याय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में अद्वैताचार्य के अनुयायियों का वर्णन हुआ है, जिनमें से अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद के अनुयायियों को शुद्ध अनुयायी माना गया, क्योंकि उन्हें अद्वैत द्वारा दिए गए दर्शन का नवनीत प्राप्त हुआ था। हरि बोल। अद्वैताचार्य के अन्य तथाकथित वंशजों तथा अनुयायी को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। इस अध्याय में अद्वैताचार्य के पुत्र गोपाल मिश्र तथा उनके सेवक कमलाकांत विश्वास की भी कथा दी हुई है। गोपाल अपने बालकाल में जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मस्जिद गुहारते समय मूर्छित हो गया था, और इस उसे चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। हरि बोल। अद्वैताचार्य के जो पुत्र है गोपाल मिश्र के बारे में बता रहे हैं। कमलाकांत मिश्र, कमलाकांत मिश्र कौन है? इसी गोपाल मिश्र के वो क्या है? सहायक हमारे सेवक है।
कमलाकांत विश्वास की कथा इस रूप में आते कि उसने प्रताप रुद्र महाराज से अद्वैत आचार्य का ऋण चुकाने के लिए 300 रुपये उधार लिए थे, और जब चेतन बाबू का पता था उन्होंने उसे खूब फटकारा। तब अद्वैत आचार्य के प्रार्थना करने पर कमलाकांत विश्वास शुद्ध हुआ था। अद्वैत आचार्य के वंशजों का वर्णन करने के बाद इस अध्याय के अंत में गदाधर पंडित गोस्वामी के अनुयायियों का भी वर्णन हुआ है। तो जैसे चार्ट पे कहीं मैंने देखा था, जो ये 38 शाखाएं हैं अद्वैत आचार्य की और 33 शाखाएं हैं गदाधर पंडित की। नोट कर लेंगे, और अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा तो अच्युत अजय दास प्रभु के पास चार्ट होगा, उससे हमें सब बता देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। अद्वैत अंग्री अब्ज भृंगान है, तान सार असार वृतो अखिलान, हित्वा अशारान सार वृतो नौमी चैतन्य जीवन। श्री अद्वैत प्रभु के अनुयायी दो प्रकार के थे, कुछ तो असली थे और कुछ नकली। मैं नकली अनुयायी का बहिष्कार करते हुए श्री अद्वैत आचार्य के असली अनुयायी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके जीवन उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ते हरि बोल। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय देव धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, और जय हो श्री अद्वैत की, ये सभी धन्य है। श्री चैतन्य अमर तरो द्वितीय स्कंद रूप, कैसे प्रोनाउंस, श्री चैतन्य अमर तरो द्वितीय स्कंद रूपिण श्रीमद अद्वैत चंदस्य शाखा रूपान गणान नुमः। मैं श्री चैतन्य रूपी नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा सर्व यशस्वी अद्वैत प्रभु को तथा उनकी उप शाखा रूपी उनके अनुयायी को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये सबको याद है ना, मैं श्री चैतन्य के नित्य वृक्ष की द्वितीय शाखा, पहली क्या है नित्यानंद, दूसरी है अद्वैताचार्य। ठीक है, ये हम लोगों ने 9वें अध्याय में पढ़ा था। वृक्षेर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई तार जो तो शाखा हुई तार लेखा नाही। श्री अद्वैत प्रभु उस वृक्ष की द्वितीय बड़ी शाखा थे। उस वृक्ष की अनेक उप शाखाएं, किंतु उन सभी का उल्लेख कर सकना असंभव है। चैतन्य मालिर कृपा जले रसेचने सही जले पुष्ट स्कंद बाड़े धीमे धीमे। श्री चैतन्य बाबू माली भी थे, 9वें अध्याय में पढ़ा। और जो वे अपने कृपा रूपी जल से, अपनी इच्छा रूपी जल से इस वृक्ष को सींचते, क्यों तो नित्य प्रति उसकी सारी शाखाएं उप शाखाएं बढ़ती जाती। नेचुरली जहाँ भगवान की कृपा इच्छा हो तो वो चीज तो होना ही होना। सही स्कंदे जो तो प्रेम फल उपजी लो, सही कृष्ण प्रेम फल जगत भरी लो। इस चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं में से जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे इतने अधिक तक कि सारा संसार ही कृष्ण प्रेम में आप लाभित हो उठा। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैताचार्य की जय। सही जल स्कंद करे शाखा ते संचार, फले फूले बाड़े शाखा होई लो विस्तार। जो जो तना तथा शाखाएं सींची गई, क्यों तो शाखाएं तथा उप शाखाएं भूतायत से बढ़ती गई, और यह वृक्ष फलों तथा फूलों से लद गया। यही चीज हमसे चेतन प्रभुपाद जी चाहते हैं, गुरु महाराज चाहते हैं। ये सबको मालूम है ना, ये भक्ति वृक्ष का कंसेप्ट किसने शुरू किया? ही जोली ने, जय पताका स्वामी गुरु महाराज वही चाहते हैं। इसी तरह शाखा पर शाखा, एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष, एक घर से दूसरा वृक्ष, भक्ति वृक्ष क्लासेस खुले, लाखों लाखों भक्त बने, सेवा में लगे, दूसरों में भक्ति का प्रचार करें, नाम का प्रचार करें, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करें। गुरु महाराज बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। तो हम लोगों को प्लीज ये करना है। प्रथमित एक मत आचार्य गण पाचे दुई मत होलो देवेर कारण। प्रारंभ अद्वैताचार्य के सारे एक ही मत को मानते थे, किंतु बाद में संयोग से दो भिन्न भिन्न मतों का अनुसरण करने लगे। देवेर कारण शब्द इंगित करते हैं कि भाग्य से या ईश्वर की इच्छा से अद्वैताचार्य के अनुयायी दो पक्षों में विभक्त हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। एक ही आचार्य के शिष्यों के बीच ऐसा विरोध गौड़ी मत के सदस्यों में भी पाया जाता है। प्रारंभ में ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभात की उपस्थिति में सारे शिष्यों में एक मत था। बाद में दो मत हो गए, गौड़िया मत सबको मालूम है और यहाँ प्रभुपाद जी, किंतु उनके तिरोभाव के तुरंत उनमें मतभेद शुरू हो गया। एक पक्ष तो भक्ति सरस्वती ठाकुर आदेशों का प्रभावित करता है, किंतु दूसरे पक्ष ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना निजी मत कर दिया। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपने प्रयाण के समय
अपने सारे शिष्यों से एक परिचालक समिति गवर्निंग बॉडी बनाकर मिलकर प्रचार करने की अपील की थी, नहीं माने। लेकिन फिर उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा तुम ऐसा करना। पश्चिमी देश में जगह प्रभुपाद जी ने एज इट इज अपने गुरु के आदेश का पालन किया। उन्होंने किसी एक विशेष व्यक्ति को अगला आचार्य बनने का आदेश नहीं दिया था, किंतु उनके शरीर छोड़ते ही उनके प्रमुख सचिवों ने बिना अधिकार के आचार्य पर हथियाने की योजना बना दी। एक एक मठ को लेके बैठ गए कि मैं इस मठ का आचार्य हूँ, मैं इस मठ का आचार्य हूँ। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमेटी बनाया। आज भी एक परंपरा चल रही है, कोई अकेला कंट्रोलर नहीं है। और इस बात को लेकर ये दोनों दल में इस पर बट गए कि अगला आचार्य कौन होगा, परंतु दोनों ही दल अर्थात व्यर्थ थे, क्योंकि अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था। यद्यपि गुरु का आदेश था कि परिचालक समिति बनाई जाए और गौड़ी मत का प्रचार का संपन्न किया है, फिर भी दोनों अवैध पक्षों में मुकदमा चल पड़ा, जो 40 वर्षों बाद भी बिना किसी फैसले के चल रहा है। इसलिए हम किसी पक्ष के संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों दलों ने गौड़ी मत संस्थान की भौतिक संपत्ति बांटने में व्यस्त रहने के कारण प्रचार कार्य बंद कर दिया था, इसलिए हमने समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों के संरक्षण में चैतन्य संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करने के भक्ति सरस्वती ठाकुर तथा भक्ति विनोद ठाकुर के व्रत को अपनाया। हरि बोल। उनके व्रत को अपनाया, उनकी जो इच्छा थी, उनकी वाणी थी, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कौन से की? चेतन महाप्रभु ने जो वाणी की थी, चारे देखो तारे को कृष्ण हमारा क्या गुरु है तारे दे, भारत भूमि ते जन्म हुई दो चार, जन्म सार्थक हो करो पर उपकार। व्रत को अपनाया और हम देख रहे हैं कि हमारा अकिंचन प्रयास चल रहा है, सफल चल रहा है। हमने उन सिद्धांतों का पालन किया है जिन्हें भक्ति श्री विश्वनाथ ठाकुर ने भगवद्गीता के श्लोक व्यवसात्मिका बुद्धि रेखा कुलनंदन की व्याख्या में किया है। दूसरे अध्याय के गीता के शायद 44वां 39 जो भी श्लोक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस आदेश के अनुसार ये शिष्य का कर्तव्य किया अपने गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन। व्यवसात्मिका बुद्धि, इधर उधर दिमाग नहीं लगाए कि इस शाखा से भी जुड़ गए, इस शाखा से भी जुड़ गए, उससे नहीं, एक तक बने, वन ट्रैक बुद्धि होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की सफलता का रहस्य शिष्य द्वारा गुरु के आदेशों में दृढ़ विश्वास रखना है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों द्वारा पूछे यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जो व्यक्ति गुरु तथा संपूर्ण पुस्तक भगवान के वचनों पर अटूट श्रद्धा रखता है, उसे वैदिक ज्ञान में सफलता का रहस्य प्राप्त होता है। वैदिक ज्ञान की सफलता का रहस्य क्या है? वैदिक ज्ञान का रहस्य क्या है? एकमात्र है कृष्ण को जानना, कृष्ण के आदेश का पालन करना और उनके आदेश का पालन कर करके उस संबंध को जाकर करके अभिधेय माने विधि को जान कर प्रयोजन अर्थात कृष्ण लक्ष्य को कृष्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है। यही वास्तव में पूरे शास्त्र का उद्देश्य है। कृष्ण आंदोलन प्रसाद इसी सिद्धांत पर किया जा रहा है। इसलिए विरोधी असुरों के अनेक व्यवधानों के बावजूद हमारा प्रचार कर सफलतापूर्वक चल रहा है, क्योंकि हमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सकारात्मक सहायता मिल रही है। हर काम का मूल्यांकन उनके फल से करना चाहिए। स्वघोषित आचार्य दल के सदस्य जिन्होंने गौड़ी मत की संपत्ति हत्याई थी संतुष्ट तो है, किंतु वे प्रचार करने की प्रगति नहीं, अपने लिए माने अपनी इंद्र तृप्ति के लिए है, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही है प्रचार। अतएव उनके कार्यों के परिणाम के उन्हें असार या व्यर्थ कहा जाएगा। जबकि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण आंदोलन की सफलता, इस्कॉन की सफलता गुरु तथा गौरांग की अनुगामी होने से दिन प्रतिदिन सारे संसार में बढ़ती जा रही है। हरि बोल। क्यों बढ़ती जा रही? कि जो भी प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पर अपने आचार्यों को, स्वघोषित आचार्य से नहीं होगा, अपने को आचार्य घोषित करके नहीं, जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, सारे आचार्यों का उनके आदेश का पालन करेंगे तो स्वतः ही, ये याद रखें, स्वतः ही प्रचार कार्य बढ़ेगा। हम सोचते हम कर रहे, नहीं, उनकी शक्ति के माध्यम, अगर उनकी शक्ति को लगे तब तो होगा। हम उनकी शक्ति को छोड़कर अपने को दिखाएंगे कि मेरे में बहुत शक्ति है, तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो स्वतः उनके आदर्श
को यदि हम पालन करते हैं तो वो शक्ति स्वतः ही हमको प्रचार कार्य में मदद करेगी, तो वो शक्ति स्वतः ही हमको प्रचार कार्य में मदद करेगी, हमको कुछ स्वयं को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाएगी। इसलिए लिखा है यहाँ पर सारे संसार में बढ़ती जा रही है। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर चाहते थे कि अधिक से अधिक पुस्तकें छापी जाए, विश्व भर वितरित जाए। हम इस कार्य को करने का यथाशक्ति प्रयास किया और हमें आशा की सफलता प्राप्त हो रही है। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है। कहते आचार्य आज्ञा कहते स्वतंत्र स्वमत कल्पना करे देव परतंत्र। कुछ शिष्यों ने आचार्य के आदेशों का पालन किया और कुछ अन्य देवी माया के वशीभूत होकर अपना स्वतंत्र मत गढ़ने के कारण भटक गए। यह श्लोक भटकाव की शुरुआत का वर्णन करता है। जब शिष्यगण गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते तो तुरंत दो मत हो जाते हैं, किंतु गुरु के मत से भिन्न कोई भी मत व्यर्थ होता है। आध्यात्मिक उन्नति में भौतिकतावादी आधार पर घड़े गए विचारों को प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता। हरि बोल। भौतिकता आधार पर कि ये मेरा है, ये देखिए, बहुत सच पूछा जाए ना, अगर हम सोचते मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये प्रचार कर रहा हूं, ये आध्यात्मिक भाव नहीं है। ये अपनी तृप्ति के हिसाब से हो गया, तो भौतिकतावादी आधार हो गया। और जो कुछ हो रहा है कृष्ण गुरु की कृपा से हो रहा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। यही भटकाव है। भौतिक विचारों में आध्यात्मिक उन्नति समर्जित करने के लिए कोई स्थान नहीं है। हरि बोल। आचार्य मत जयी सही मत सार, तार आज्ञा लंघी चले सही आसार। आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आदेश ही जीवंत सिद्धांत है। जो कोई गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह तुरंत व्यर्थ हो जाता है। यह श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का मत है। जो व्यक्ति गुरु के आदेशों का कठोर से पालन करते हैं वे भगवान की इच्छा को पूरा करने में उपयोगी होते हैं, किंतु जो गुरु के आदेशों से भटक जाते हैं वे असार है, व्यर्थ है, इसका कोई भाव नहीं। असारे नामे या नाही प्रयोजन, भेद जानी बार एक एकत्र गणन। जो असार है उनका नाम लेना व्यर्थ है। मैंने उनका उल्लेख केवल उपयोगी भक्तों से अंतर दिखाने के लिए किया, करने के लिए कि देखो जो शुद्ध भक्त है, हमारे प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, कितना आगे बढ़ गए। तो ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये वैष्णव अपराध नहीं है, याद रखना है। हम तो प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कंपैरिजन बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने भक्ति शास्त्री ठाकुर का आदेश का दृढ़ता से पालन नहीं किया। धान्य राशि मापे जे पातना सोहिते, पश्चात पातना उड़ाऊ संस्कार को। पहले धान पुआल के साथ मिला रहता है और धान को पुआल से अलग करने के लिए उसे हवा देनी पड़ती है। बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्णदास कविराज जो दिया गया यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। गौरी मत के सदस्यों पर ऐसी विधि लागू होती है। भक्ति शास्त्री ठाकुर के शिष्य तो अनेक है, किंतु यह निर्णय करने के लिए कि वास्तव में कौन वास्तव में उनका शिष्य है और उन्हें उपयोगी तथा आसार में विभाजित करने के ऐसे शिष्यों द्वारा गुरु की इच्छा पूरी करने वाले कार्यकलापों को जानना होगा। जो गुरु की इच्छा को पूरा, भक्ति शास्त्री ठाकुर ने भारत के बाहर श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को फैलाने का भरसक प्रयत्न किया। जब वे जीवित थे तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने के लिए शिष्यों को भारत से बाहर के देशों में भेजने के लिए प्रोत्साहन देते थे, किंतु इन शिष्यों को सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे लोग विदेशों में अपने संप्रदाय का प्रचार करने के प्रति वास्तव में गंभीर नहीं थे। वे तो विदेशों में जाने का श्रेय मात्र लूटना चाहते थे और भारत में उसी बल पर अपने आप को विदेश से लौटे प्रचार के रूप में विज्ञापित करना चाहते थे। हरि बोल। वो तो खाली ये दिखाना चाहते थे कि मैं क्या बोलते हैं ना, लंदन बैक, अमेरिकन बैक, मैं अमेरिका विदेश जाके आया हूँ। वो ठप्पा से ही वो लोग खुश थे, वही विज्ञापन। अनेक सन्यासियों ने प्रचार की इस दिखावटी विधि विगत 80 वर्षों से भी अधिक समय से अपना रखी है, किंतु इनमें से कोई भी किसी भारतीय असली संप्रदाय का प्रचार सारे विश्व में नहीं कर पाया। ये भारत लौटकर ये झूठा विज्ञापन करते रहे कि उन्होंने सारे विदेशियों को वेदांत या किस बात के विचारों वाला बना दिया है। इसके बाद वे भारत में चंदा एकत्र करके विलासी जीवन बिताने में मग्न हो गए। जिस प्रकार व्यर्थ पुआल से धान अलग करने के लिए हवा देनी पड़ती है, उससे किसान द्वारा संतुलित विधि स्वीकार करके यह बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि कौन असली विश्व प्रचारक है और कौन व्यर्थ है। तो ये देखिए, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी हमारा प्रयास हो,
अगर वो गुरु आचार्य के परंपरा आदेश के अनुसार नहीं है तो वो एकमात्र क्या समय का अपव्यय है, समय का अपव्यय है, इससे कोई सफलता नहीं मिलेगी। अच्युतानंद बौड़ो शाखा आचार्य नंदन आजन्म से भी लाते हो चैतन्य चरण। अद्वैत आचार्य की एक विशाल शाखा थे, उनके पुत्र अच्युतानंद, ये बहुत है, इसको रखेंगे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहे। चैतन्य गोसाई गुरु केशव भारती यही पितार वाक्य सुनी दुख पाइल। जब अच्युतानंद ने अपने पिता से यह सुना कि केशव भारती चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे तो वे अत्यधिक अप्रसन्न हुए। सबको समझ में आया क्यों? केशव भारती वो माया पढ़ा है ना, मायावादी उसमें से थे। इसको ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। जगत गुरुते तुम भी करो उपदेश, तुम्हारे उपदेश से नष्ट हो लो देश। उन्होंने अपने पिता से कहा आपका यह उपदेश कि केशव भारती से गुरु सारे देश को बर्बाद कर देगा। चांद भुवन गुरु चैतन्य गोसाई तारे गुरु अन यही कहनो शास्त्र नहीं। श्री चैतन्य बाबू तो 14 लोगों के गुरु हैं, वो तो भगवान हैं, कि आप बतलाते कि उनका गुरु कोई अन्य है, इसकी पुष्टि किसी मान्य शास्त्र द्वारा नहीं होती। पंचम वर्षे बालक कहे सिद्धांत रिसार सुनिया पाइल आचार्य संतोष अपार। जब अध्यक्ष अपने अपने 5 वर्ष के पुत्र चरण से यह वाक्य सुनते उन्हें परम संतोष का, क्योंकि यह सिद्धांत का सार था। हरि बोल। भक्ति शास्त्र ने 13वें से 17वें श्लोक की टीका करते हुए अध्यचार की वंशावली का विस्तार वर्णन किया। चेतन भागवत के अंत्य खंड के पहले अध्याय में बतलाया गया। देखिए चेतन भागवत के भी 3 खंड है, आदि मध्य और अंत्य खंड है। गया कि अच्युत अद्वैत आचार्य प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे। अद्वैत चरित नामक एक संस्कृत ग्रंथ में कहा गया अद्वैत आचार्य प्रभु के 3 पुत्र हुए और वे भगवान चैतन्य के भक्त थे। उनके नाम थे अच्युतानंद, जो भी हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण मिश्र तथा गोपाल दास। ये तीनों उनकी पत्नी सीता देवी की कोख से जन्मे थे। अद्वैत आचार्य के 3 पुत्र और थे जिनके नाम थे बलराम स्वरूप तजय। इससे उनके कुल 6 पुत्र थे। इन 6 में से 3 चेतन के कट्टर अनुयायी थे और इनमें से अच्युतानंद ज्येष्ठ थे। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। अद्वैत महाप्रभु का विवाह 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में सीता ठाकुरानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको मालूम है, 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु 1433-34 शताब्दी में जगन्नाथपुर में वृंदावन जा रहे थे तो वे राम के लिए गांव जाना चाहते थे। तब अच्युतानंद केवल 5 वर्ष के थे। चैतन्य भागवत के अनुसार अच्युतानंद उस समय केवल 5 वर्ष के थे और नग में खड़े थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद का जन्म 1428 माने 1506 में हुआ था होगा। अच्युतानंद के जन्म के पूर्व अद्वैत प्रभु की पत्नी सीता देवी ठाकुरानी चैतन्य बाबू को उनके जन्म से देखने गई थी। हरि बोल। अतः असंभव नहीं है कि 1407 से 1428 के बीच के 21 वर्षों में अद्वैत प्रभु के उन्हें 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई हो। सीता देव चरित्र नामक एक अप्रामाणिक बांग्ला पुस्तक में जो 1922 अर्थात 1870 में नित्यानंद दायनी नामक अप्रामाणिक अखबार में छपी थी। यह बतलाया गया कि अच्युतानंद श्री चैतन्य बाबू के सहपाठी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य बहुत बड़े थे उम्र में, ठीक है ना, सबको मालूम है। उन्होंने किससे दीक्षा ली थी सबको मालूम है ना, अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी से। मैंने उनके समकालीन थे, सॉरी, उनके समकालीन थे। श्री चैतन्य भागवत के अनुसार यह कथन तभी विश्वसनीय नहीं है। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु 14 से 31 शताब्दी में शांतिपुर स्थित अद्वैत प्रभु के घर पधारे थे। उस समय अच्युतानंद की आयु केवल 3 साल की थी। ऐसा कथन चैतन्य भागवत के अंत खंड के पत्र में ध्यान मिलता है। चैतन्य भागवत में यह भी कहा गया है कि अद्वैत प्रभु का नग्न बालक तुरंत आकर चैतन्य बाबू के चरणों पर गिर पड़ा। महाप्रभु ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। यद्यपि वह बालक उतना साफ सुथरा नहीं था और उसके पूरे शरीर में धूल लगी थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रिय अच्युत,
अद्वैताचार्य मेरे पिता हैं, अतएव हम दोनों भाई हुए। हरि बोल। क्योंकि वो समकालीन थे माधव। नवद्वीप में अपने निवास स्थान पर अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के भाई श्री राम पंडित से कहा था कि वे शांतिपुर जाकर अद्वैताचार्य को ले आए। उस समय अच्युतानंद अपने पिता के साथ आता है। कहा जाता है अद्वैतेर तनय अच्युतानंद नाम, परम बालक से कांदे अभिराम। अच्युतानंद भी दिव्य आनंद में क्रंदन करने में सम्मिलित हुए। यही नहीं, जब चेतन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को भक्ति योग के विरोधी निर्विशेष दृष्टिकोण से बात को व्याख्या करने के लिए फटकारा था। देखिए क्या लिखा है, जब चेतन बाबू ने अद्वैताचार्य को भक्ति योग के विरोधी निर्विशेष दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत व्याख्या करने के लिए फटकारा था, तब अच्युतानंद उपस्थित थे। मतलब ये सारी घटनाएं श्री चेतन द्वारा संन्यास करने के 2-3 वर्ष पूर्व घटी थी। चेतन भागवत के अंत्य खंड के पहले अध्याय में कहा गया कि अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युत ने महाप्रभु को नमस्कार किया। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्युतानंद अपने जीवन के प्रारंभ से ही चेतन भाव के महान भक्त थे। हरि बोल। तो जानबूझ करके अद्वैताचार्य ने मायावादी थ्योरी किया था, तो गुस्सा हो गए थे चेतन महाप्रभु, उनको लात मारी। अरे वो तो चाहते थे कि मेरे को नित्यानंद चेतन महाप्रभु की कृपा मिले, सब। और चेतन महाप्रभु भी जानते हैं कि ये नाटक कर रहा है, जानबूझ के बदमाशी कर रहा है। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि अच्युतानंद का कभी विवाह हुआ, किंतु उन्हें अद्वैताचार्य वंश की सबसे बड़ी शाखा कहा गया है। शाखा निर्णयामृत नामक उस पुस्तक में ज्ञात है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य थे। ये जस्ट थोड़ा नोट कर सकते हैं, अच्छी बात लिखा है। गदाधर पंडित के शिष्य थे अच्युतानंद, और उन्होंने जगन्नाथपुर चेतन बाबू की शरण ग्रहण की तथा वे भक्ति में लगे। चेतन चरितामृत आदि अध्याय 10 में बताया गया कि अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद चेतन महाप्रभु की शरण में जगन्नाथपुरी में रहते थे। गदाधर पंडित भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चेतन बाबू के साथ रहते थे, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि चेतन पंडित गदाधर पंडित के शिष्य थे। रथ यात्रा के समय रथ के समक्ष श्री चेतन महाप्रभु के नृत्य का जो विवरण मिलता है, उसमें अच्युतानंद के नाम का भी कई बार उल्लेख हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शांतिपुर से आई अद्वैताचार्य की मंडली में अच्युतानंद नाच रहे थे और बाकी लोग गा रहे थे। उस समय केवल 6 वर्ष के बालक थे। श्री कवि कर्णपुर द्वारा रचित गौर गणेश दीपिका में बताया गया है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य थे और चेतन महाप्रभु के प्रिय एवं महान भक्त थे। ये हम लोग मध्य लीला में पढ़ेंगे। जब चेतन महाप्रभु रथ यात्रा के समय नृत्य करते थे तो उनकी कई टोलियां थी, तो अलग अलग टोलियों का बहुत सुंदर वर्णन मध्य लीला में याद है, नहीं उस समय हम लोग पढ़ेंगे। टोलियां माने कीर्तन की टोली है। कुछ एक के मतानुसार वे शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के अवतार थे। अन्य लोगों मतलब ये पूर्व जन्म में अच्युता नामक गोपी थे। गौर गणोदेश दीपिका में इन दोनों मतों का समर्थन हुआ है। एक अन्य पुस्तक नरोत्तम विलास में, जिसे हरिदास नर हरिदास ने संकलित किया है, खेतरी उत्सव के समय अच्युतानंद की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। श्री नर हरिदास के अनुसार अच्युतानंद अपने जीवन के अंतिम समय अपने शांतिपुर वाले घर में रहते थे, किंतु चेतन बाबू की उपस्थिति में वे गदाधर पंडित के साथ जगन्नाथपुरी में रहते थे। उनके शिष्य थे। अद्वैत आचार्य के 6 पुत्रों में से 3 अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र तथा गोपालदास आज्ञापूर्वक चेतन की सेवा करते रहे। चूंकि अच्युतानंद ने विवाह नहीं किया, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। अद्वैत आचार्य के द्वितीय पुत्र कृष्ण मित्र के 2 पुत्र थे, रघुनाथ चक्रवर्ती और डोल गोविंद। रघुनाथ के वंशज आज भी शांतिपुर के पड़ोस में मदन गोपाल पाल, गणकर, मिर्जापुर तथा कुमार खाली में रहते हैं। गोल गोविंद के 3 पुत्र हुए, चांद, करदर तथा गोपीनाथ। कंदर के वंशज मालदा में जिकाबाड़ी गांव में रहते। गोपीनाथ के भी 3 पुत्र हुए, श्री बल्लभ, प्राण बल्लभ तथा केशव। श्री बल्लभ के वंशज मसीया डारा, मसीडेरा, दामू कदिया तथा चंडीपुर नामक गांव में रहते हैं। श्री बल्लभ के वंश का वंश वृक्ष प्राप्त है, जो उनके ज्येष्ठ पुत्र गंगा नारायण से शुरू होता है। श्री बल्लभ के सबसे छोटे पुत्र राम गोपाल के वंशज अभी भी दामू कदिया, चंडीपुर, सोलमाली आदि गांव में रह रहे हैं। प्राण बल्लभ तथा केशव के वंशज उथली में रहते हैं। प्राण बल्लभ का पुत्र रत्नेश्वर था, जिसका पुत्र कृष्ण राम हुआ, और उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम लक्ष्मी नारायण था। इसका पुत्र नवकिशोर हुआ, और नवकिशोर का दूसरा पुत्र राम मोहन हुआ।
जिसका ज्येष्ठ पुत्र जगबंधु था, जिसके तीसरे पुत्र वीरचंद्र ने संन्यास ग्रहण करके खटुआ में चैतन्य महाप्रभु का विग्रह स्थापित किया। राम मोहन के ये दो पुत्र बड़ प्रभु तथा छोड़ पुत्र कहलाते। उन्होंने नवदीप धाम की परिक्रमा का उद्घाटन किया। कृष्ण मिश्र की परंपरा में अद्वैत प्रभु के पूरे वंश वृक्ष के लिए वैष्णव मंजूर नामक ग्रंथ देखना चाहिए। अरे वो ये थोड़ा नोट कर लेंगे। वैष्णव मंजूर नामक ग्रंथ में अद्वैत प्रभु के पूरे वंश के वृक्ष का वर्णन है। कृष्ण मिश्र नाम आचार्य तनय चैतन्य गोसाई गोसे जाहर हृदय। कृष्ण मिश्र अद्वैताचार्य के पुत्र थे। उनके हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव विराजमान रहते थे। श्री गोपाल नाम में आचार्य सुत ताहार चरित्र सुन अत्यंत अद्भुत। श्री अद्वैताचार्य प्रभु के अन्य पुत्र थे श्री गोपाल। 3 पुत्र हैं, सबको याद है, जो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार कार्य करते थे, उनके परंपरा में थी। अब उनकी विशेषताओं के बारे में सुनिए, क्योंकि वे सभी अत्यंत अद्भुत हैं। जैसा ऊपर बताया जाएगा, गोपाल अद्वैताचार्य के 3 भक्त पुरुषों में से एक थे। चैतन्य चरित्र आदि लीला मध्य लीला अध्याय 12 श्लोक में उनके जीवन तथा चरित्र का और वर्णन हुआ है। गुंडीचा मंदिर महाप्रभु सम्मुखे कीर्तन नर्तक करे बड़ प्रेम सुखे। जब भगवान चैतन्य अपने हाथ से जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर की सफाई करते, उस तब गोपाल बड़े प्रेम और मुक्ति भाव से महाप्रभु के समक्ष नाचता था। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुर में स्थित है और प्रतिवर्ष जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह जगन्नाथ मंदिर से निकलकर यह 8 दिनों तक रुकते हैं। गुंडीचा कौन है? इंद्रधुम्न राजा की पत्नी है, जो कि जिन्होंने पुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ एंड सुदर्शन की स्थापना की थी। और कहते हैं कि यही इंद्रधुम्न राजा अभी जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रताप रुद्र राजा है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गुंडीचा मंदिर जगन्नाथपुरी में स्थित, प्रतिवर्ष जगन्नाथ निकल 8 दिनों तक रुकते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब वे प्रतिवर्ष अपने प्रमुख भक्तों के साथ इस मंदिर की सफाई करते थे। चैतन्य चरितामृत के गुंडीचा माता अध्याय में इसका बहुत सुंदर वर्णन हुआ, बहुत सुंदर। नाना भाव उद्गम देहे अद्भुत नर्तन, दुई गोसाई हरि बोले आनंदित मन। जिस समय चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैताचार्य हरे कृष्ण मंदिर का कीर्तन करते तब नाचते थे, तब उनके शरीरों में विविध भावातिरेक के लक्षण प्रकट होने लगे और उनके मन अत्यंत प्रबुद्धित होते थे। नाचिते नाचिते गोपाल होइल मूर्छित, भूमिते पौड़िल देहे नाहिक समित। जब ये सब नाच रहे थे, तब गोपाल नाचते न मूर्छित हो गया और भूमि में गिरकर अचेत हो गया। दुखित तो होइला आचार्य पुत्र को ले लह, रक्षा करे नरसिंह मंत्र पौड़ी हरि बोल। अद्वैताचार्य प्रभु अत्यंत दुखी हुए, वे अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर उसकी रक्षा के नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने लगे। नाना मंत्र पौड़े नाचार्य ना हो चेतन, आचार्य दुख वैष्णव करे न क्रंदन। अद्वैताचार्य ने विविध मंत्र का उच्चारण किया, किंतु गोपाल को होश नहीं आया। अतः वहां पर उपस्थित सारे वैष्णव उनकी व्यथा से शोकातुर होकर रोने लगे। तो मैं महाप्रभु तार हिते हस्त धोरी, उठे गोपाल कहनो बोलो हरि 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 बोल, कह लो बोलो हरि हरि। तब चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की छाती में अपना हाथ रखा और उसे कहा, प्रिय गोपाल उठो और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। उठिले गोपाल प्रभु स्पर्श ध्वनि सुनी, आनंदित हुआ सब एक और हरि ध्वनि। जब गोपाल ने महाप्रभु की आवाज सुनी और उनके स्पर्श का अनुभव किया, तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सारे वैष्णव खुशी से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे। यही लीला हम लोग पढ़ेंगे श्रीवास आंगन में। जब चैतन्य महाप्रभु नाच कर रहे थे, तो श्रीवास का पुत्र वो तो एक्सपायर कर जाता है। एक अलग लीला, बहुत सुंदर है महाप्रभु की लीला। आचार्य अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी, यहीं पर रोक देना तो अच्छा रहेगा। हाँ प्रभु जी, विराम दे सकते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर है। यहाँ पर ये लास्ट है अद्वैताचार्य और गदाधर की। ये इसको करने के बाद में हम लोग चौथे पड़ाव में पहुंचेंगे। 13वें अध्याय से चैतन्य महाप्रभु के प्रकट की लीला शुरू होती है। तो अभी तक ये जितने भी आचार्य हैं ना,
जितना भी हम लोग नाम पढ़ रहे हैं, जो हम लोग ने शुरू में ही डिस्कस किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि हम लोग को समय मिला, हम लोग बात प्लान तो बहुत कर रहे हैं, यदि कुछ ऐसा समय मिला तो एक चार्ट बना के देखिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में एक एक भक्त अभी प्रेजेंट में कहाँ रहते थे, अभी उन्होंने कौन से विग्रह की स्थापना की, अभी कौन सी ट्रेन वहां जाती है, कैसे सारा वर्णन किया है। अगर हम लोग को समय मिला तो हम लोग चेष्टा करेंगे कुछ को कवर करने का। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से तो कुछ प्रश्न नहीं होगा। लेते विराम। अच्युत अजय दास प्रभु। प्रभु जी तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ है? नहीं प्रभु जी, बस कल तो निर्जला काशी का हाँ, होइएगा। तो सब लोग निर्जला काशी है, तो सबको कल पूरा जाते जाते। वैसे हमारे अच्युत अजय दास प्रभु तो बहुत इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत व्यवस्था करते हैं, लेकिन भी सब लोगों को चेष्टा करना है कि ज्यादा से ज्यादा कल का दिन हम लोग ज्यादा से जपमाला करें, ठीक है ना। ये पांडव का, इसको पांडवा एकादशी भी कहते हैं, सबको मालूम है। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आके सेशन में विराम करते हैं। सोमवार से